हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है ऑन ड्यू का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना और आगे के लिए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं वही फ्लैशबैक वाला सीन जहाँ पर रोहन आयुषी से बात कर रहा होता है, जहाँ पर उसने बोला होता है कि हमारे पेरेंट्स भी तो रियल पेरेंट्स नहीं है, फिर भी तो उन्होंने हमारा कितने अच्छे से ख्याल रखा है। तो आयुषी बोलती है, हाँ हमारे पेरेंट्स भी हमारे रियल पेरेंट्स नहीं है, उन दोनों ने हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, बट हम दोनों अनाथ हैं, हमारे दोनों पेरेंट्स नहीं है। बट तुम एक बच्चे को अपनी माँ से दूर कर रहे हो, तुमने अपनी एक्स वाइफ के बारे में सोचा है क्या? रोहन बोलता है, ओके, अगर मैं उससे शादी करूँगा क्या उसकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी फिर से? अगर उसे मेरे साथ ही रहना था तो उसने डिवोर्स पेपर में क्यों साइन किया था? अगर उसे मेरे साथ ही रहना था तो क्यों डिवोर्स दिया था मुझे? मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे डिवोर्स दे दो, उसी ने मुझे डिवोर्स पेपर वो भी साइन करके भेजे थे। क्या भूल गई हो क्या कि कैसे इंसल्ट किया था उन्होंने हमारे पेरेंट्स का? मेरा छोड़ो, बट तुम तो उनकी सगी हो ना, तुम्हारा उनके साथ खून का रिश्ता है। मुझे तो उन्होंने कहीं से उठाया था, फिर उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी, मुझे पढ़ाया लिखाया, अडॉप्ट किया, बट तुम उनके घर की बेटी हो, ब्लड रिलेशन है तुम्हारा। कि इतने इंसल्ट सहने के बाद भी मुझे उसे फिर से अपनाना चाहिए? फिर आयुषी बोलती, इन सब में उस लड़की का क्या दोष है, तुम्हारे आने वाले बच्चे का क्या दोष है? फिर रोहन उसे समझाने लगता है फिर से यही बात दोहरा के, बट आयुषी समझती नहीं है एंड बोलती है कि तुमने तो 2 साल तक मुझे नकली आयुषी समझा था, हमेशा कहते रहते थे कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, कोई और हूँ, मैं उसकी जगह लेने आई हूँ। फिर मैंने प्रूव कर दिया था ना कि मैं ही तुम्हारी बहन हूँ। तुमने उस दिन मुझे कितना रुलाया था, याद है? सिर्फ ब्रेकअप करने के लिए बोल रहे थे तुम। यहाँ पर गाइस उस दिन की बात हो रही है। उस दिन सिड ने कॉल किया था और रो रही थी आयुषी। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो आपको नहीं पता होगा, आप देख लेना प्लीज़, और जिन्होंने देखे उनको पता होगा। ओके, बैक टू द स्टोरी। ये बोलने के बाद आयुषी वहाँ से जाने लगती है। तब रोहन पूछता है कि कहाँ जा रही हो तुम? तब आयुषी बोलती है, सिड से ब्रेकअप करने आपको जाना है मेरे साथ? काफ़ी गुस्से में बोलती है और वहाँ से चली जाती है। बैक टू द प्रेजेंट, जहाँ पर अभी थोड़ा सा जोर से बोलता है, हाँ मुझे याद आया। उन्हें संभव तो पता चल गया था कि मैं आरुषि से प्यार करता हूँ, उसी वजह से वो मेरे पास आई थी एंड उन्होंने बोला था कि इसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर आरुषि जाती है अभी के पास एंड बोलती है, तुम रेडी रहना, कल तुम्हारी ही शादी होगी आरू से। मैं रोहन से ये शादी आरू की तोड़ कर रहूँगी, तुम चिंता मत करना, बस तुम ये बात समझ लेना कि उसके बाद तुम्हारी शादी आरू से हो। रोहन को यहाँ से ले जाने की जिम्मेदारी मेरी, बस तुम मेरा एक काम कर देना, संगीत में मुझे साथ बहुत ही अच्छे से डांस करना। तब जो है सिड चुपके से रो रहा होता है और वो चीज़ जो है वो आयुषी ने देख लिया होता है एंड वो ये सब उसके साथ बोलने लगती है, बिकॉज उसके दिमाग में और कुछ आइडिया नहीं आया था। आयुषी फिर जो है अभी से बोलती है कि तुम रोना नहीं, ठीक है? तुम बड़े हो चुके हो, बड़े लोग रोते नहीं है, अपने प्रॉब्लम्स का हल निकालते हैं, ना कि छोटे बच्चों की तरह रोने लगते हैं और बड़ा कोई आएगा और अपने हर प्रॉब्लम का सलूशन कर देगा। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मैं जो कह रही हूँ वही करो। कल तुम्हारी शादी आरू से होकर रहेगी, रोहन से तो मैं आरू की शादी होने नहीं दूंगी। ये सुन के जो अभी था वो काफ़ी खुश हो गया था एंड उसे थैंक यू बोला एंड बोला कि अब जो बोलेगी वही करूँगी मैं, बट मुझे आरू जी से शादी करना है, मैं उनको किसी और के साथ नहीं देख सकता। बैक टू द प्रेजेंट, सब ये सोचने लगते हैं कि ये क्या बोल दिया अभी ने, अब तो पूरा मामला ही पलट गया है। ओके, यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। थैंक यू फॉर